नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों 20 तारीख से आप लोगों की आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम की एग्जामिनेशन शुरू हो रही है। तो आने वाले 2 दिन यानी 20 और 21 दोनों दिन आप लोगों की बेहतरीन एग्जामिनेशन चलने वाली है। आप सभी लोगों ने दिल लगा के पढ़ाई किया होगा और बहुत अच्छे से सेशंस को फॉलो भी किया है, मॉक्स लगाए हैं। तो जो भी मेहनत आपने पिछले 4 या 5 महीनों में की है या उससे पहले से करते आए हैं, ये 2 दिन उसको पूरी तरह से अप्लाई करने के हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि उनका बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, तैयारी सबकी होती है लेकिन उसको रिजल्ट में कन्वर्ट वही लोग कर पाते हैं जो अपने दिमाग से और अपने फोकस से एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे कई बार एग्जाम में कर ले जाते हैं, जो आप लोगों को कल के दिन अवॉइड करनी है। गलती नंबर 1, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या समय देना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस आरआरबी के अंदर समय जो है, यानी जो दोनों सब्जेक्ट्स का सेक्शनल टाइमिंग है, वो बटा हुआ नहीं है। दे आर कमिंग अप विद द ओवरऑल टाइमिंग। तो इसमें आपको एक बात याद रखना होगा कि ऐसा ना हो, सपोज अगर आपने रीजनिंग से शुरुआत किया तो पता लगा आप शुरू के 30 से 35 मिनट रीजनिंग ही करते रह गए, आपने समय पे उतना फोकस नहीं किया। तो इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि वो प्रेशर में इवन मैथ्स तो फिर तो खराब होगा ही, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आपका जो कंसंट्रेशन है लास्ट के 10 या 12 मिनट में उतना नहीं हो पाएगा कि आप एक अच्छा अटेम्प्ट मैथ्स में भी कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कई बार आरआरबी के एग्जाम्स में बच्चे कमिट कर जाते हैं। ठीक है। दूसरी गलती ये है जो बच्चे कई बार करते हैं, किसी एक सवाल में, स्पेशली रीजनिंग के अंदर कोई पजल, मैथ के अंदर कोई डीआई, तो इस तरह के सवालों को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करना है। अगर वन गो में आपको समझ में आ गया या वन गो में आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया और कैलकुलेशन दिमाग में क्लिक हो गई तो बिंदास बनाइए, अदरवाइज डोंट हर्ट योर ईगो। कई बार क्या होता है, किसी पजल वगैरह के अंदर हम इतने ईगोइस्टिक बन जाते हैं कि उसके वेरिएबल लेने के बावजूद भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा होता, बट स्टिल वी आर गोइंग ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, और उसके अंदर हम अपना कीमती समय वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी सवाल को एकदम दिल से लगा के नहीं रखना। अगर बन गया वन स्ट्रोक में तो अच्छी बात है, नहीं बना तो दिल पे नहीं लेना है। आरआरबी के अंदर, पीओ के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 करना है। अगर आप एक अच्छा 65 या 70 के अराउंड भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा, कुछ स्टेट में वैकेंसी बहुत कम होती है तो वहां पे आपके पास वो प्रेशर होता जरूर है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर 65 और 70 के अराउंड भी अच्छा अटेम्प्ट आपने किया है तो आप सिलेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं, सीधा अपनी जो भी आपकी तैयारी है उस पर रिलाय करना है। तीसरी गलती जो कई बार बच्चे करते हैं, पहले से ही स्ट्रेटजी बना के जाते हैं, मैं पेपर में ये बनाऊंगा, मैं पेपर में वो बनाऊंगा, लेकिन कई बार पेपर उस हिसाब से जब नहीं आता है तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और उनके जो प्लानिंग्स है वो धरी रह जाती है। तो दोस्तों मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप कोशिश करिए 1 से लेकर 40 तक मैं दोनों सेक्शन के सभी सवाल अटेम्प्ट करूंगा। इनमें जो सवाल मुझे आसान लगेंगे या डुएबल लगेंगे मैं पहले बनाऊंगा, जो सवाल मुझे लेंदी लगेंगे या थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे मैं उनको स्किप कर दूंगा। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मत बनाइए जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर ही बिगड़ जाए, ये मैं हमेशा कहता हूं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट का प्रेशर एग्जाम तक बिल्कुल मत लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिजल्ट को इतना ज्यादा दिमाग में रख लेते हैं, अटेम्प्ट्स को इतना ज्यादा दिमाग में रख लेते हैं कि मैं पेपर में इतने करके ही आऊंगा, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और उस वजह से कई बार एग्जाम भी बिगड़ जाती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से रहेगी कि बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में प्लीज एग्जाम से पहले बिल्कुल ना सोचें। हाँ, एग्जाम दे आए उसके बाद देख लें क्या अटेम्प्ट जा रहा है, कैसा जा रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि आज रात को बिंदास सोइए, एक अच्छी नींद लेके अगले दिन एग्जाम में जाइए, स्पेशली वो बच्चे जिनका एग्जाम सुबह की अर्ली शिफ्ट में है। कई बार ये होता है बच्चे रात भर पढ़ाई करते हैं और सुबह जल्दबाजी में उठ के सीधा एग्जाम सेंटर पे चले जाते हैं और ड्यूरिंग द एग्जाम उतना अच्छा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए, और ओवरनाइट स्टडी या कोई लास्ट मोमेंट में मॉक देना, कुछ नए सवाल बनाना, ये गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई लास्ट मोमेंट में आप कोई नया सवाल देख लेते हो और खुद ही के ऊपर डाउट करने लग जाते हो, और अगर वो नहीं बना या वो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा
तो आपको थ्रू आउट नाइट या थ्रू आउट एग्जाम वो परेशान करता रहेगा, यार वो मुझसे क्यों नहीं बना। कई बार ऐसी चीजें आपको अंडर प्रेशर ले आती हैं इन द ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, और बिलीव मी सब अच्छा होगा, सब बेहतरीन होगा। जाइए एंड रॉक टुमारो। ओके, और जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर मुझे बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। या